हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यांशी को पता चल जाता है कि वो जासूस कौन है। यांशी सभी को बता देता है उस जासूस के बारे में। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी स्टूडेंट सो रहे होते हैं और यांशी मेडिटेशन कर रहा होता है। तभी लिंगहोंग उठता है और यांशी को कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। फिर दोनों जन बात करने के लिए साइड में चले जाते हैं। फिर लिंगहोंग यांशी से पूछता है कि तुझे कैसे पता चला कि मैं ही वो जासूस हूँ। तो यांशी बताता है कि मुझे तुझ पे बहुत दिनों से शक था। तो लिंगहोंग कहता है कि तुझे मेरे बारे में इस निशान की वजह से पता चला ना। तो यांशी कहता है कि ये सिर्फ एक निशान है डेमन्स लोगों का, इससे मैं यकीन नहीं कर सकता था कि तू ही वो जासूस है। पर आज सुबह तुम लोग के पास मौका था इनको लेके जाने का, पर तू उसे लेके नहीं गया। तो मैं समझ गया कि इसमें से जो भी है वो अपना आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहता है, इसलिए मैंने सबको कह दिया कि मैं उसके बारे में जानता हूँ और जो भी वो होगा तो मेरे से बात करेगा। फिर लिंगहोंग कहता है कि सब चीज अच्छे तरीके से जा रहा था पर इस निशान ने मेरी आइडेंटिटी रिवील कर दी। तो फिर यांशी कहने लगता है कि तू ये सब क्यों कर रहा है। फिर लिंग्यू अपनी सैड स्टोरी सुनाने लगता है यांशी को कि मैं एक छोटे परिवार में जन्म लिया था। मैं मेरे पापा और मेरे अंकल जन नॉर्थन सिटी के सेना थे। फिर लिंग्यू कहता है कि 7 साल पहले जब यानशिंग वॉर हुआ था उस समय मेरे तीनों अंकल मारे गए और मेरे पापा को उन्होंने जेल में डाल दिया क्योंकि वो वॉर हार चुके थे। उस जेल में मेरे पापा को उन लोग तड़पा तड़पा के मारते थे और कुछ दिन के बाद जब मेरे पापा मर गए उन लोग ने कहा कि मेरे पापा ने सुसाइड कर लिया है। तो फिर लिंगहोंग कहता है कि मैं ये बात कैसे मान सकता था, ये चीज सही किया था कि नॉर्थन सिटी लोगों ने। फिर लिंगहोंग यांशी को कहता है कि तुम्हें अपनी आंट का बदला नहीं लेना है क्या तुम नहीं चाहते हो ये नॉर्थन एम्पायर खत्म हो जाए। फिर लिंगहोंग कहता है कि जब मैंने डार्क गिल्ड नहीं ज्वाइन किया था तभी मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी बॉय था और मेरा फर्स्ट लेवल था, पर मैंने जब डार्क गिल्ड ज्वाइन किया तब आज मेरा 5th लेवल पे हूँ। तुम सबसे ताकतवर हो और मुझे कोई नहीं हरा सकता है। फिर यांशी लिंगहोंग को समझाने लगता है कि तुम लोग को सिर्फ नॉर्थन एम्पायर को तबाह करना है। अगर उसमें बहुत सारे बेकसूर लोगों की जान जाएगी तो तुम लोग को किसी बात का परवाह नहीं है। और तूने कभी सोचा है कि अगर नॉर्थन एम्पायर खत्म हो जाएगा तो डेमन लॉर्ड को मौका मिलेगा हमारी दुनिया पे कब्जा करने का। फिर जब डेमन लॉर्ड हमारी दुनिया को कब्जा कर लेगा तब यहाँ पे सिर्फ राख रहेगी, सारी चीज खत्म हो जाएगी। तूने ये सब कभी सोचा है। लिंगहोंग कहता है कि अगर तू हमारे साथ नहीं आएगा तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पर यूनिंग को हम लोग लेके जाएंगे। तो यांशी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लॉर्ड से नफरत करते हो, पर इसमें उसकी बेटी की क्या गलती। तो लिंगहोंग कहता है अगर वो उसकी कुछ गलती नहीं है तो फिर मेरे डैड की क्या गलती थी और मेरे अंकल की और तुम्हारी आंटी की क्या गलती थी। क्या वो सब बेकसूर नहीं थे क्या। इन सभी लोग ने हमारे ड्रीम को एक खिलौना की तरह रख लिया है, जैसा मन करता वैसा नचाते हमें, तो अब नहीं होगा ऐसा। फिर यांशी लिंगहोंग को समझाने लगता है कि हम सब एक ही जैसे, हम लोग को खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। कहता है कि अगर तू ऐसी गलती करते रहेगा तो एक दिन सबकी नजरों में तू खूनी बन जाएगा। तो लिंगहोंग कहता है कि तू मुझे एक समझाने की कोशिश मत कर, इससे कोई फायदा नहीं होगा, समझा। मैं सोच रहा था कि तू हमारे साथ आ जाएगा पर तू नहीं आ रहा है, तो आज से हम दोनों की दोस्ती टूट गई, आज से हम दोस्त नहीं रहेंगे। ये कहकर वो जाने लगता है यहाँ से। फिर यांशी जमीन पे गिर जाता है तो लिंगहोंग बताता है कि मैंने तेरे खाने में जहर डाल दिया था, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता यूनिंग को लेके जाने से। कहकर वो वहां से जाने लगता है। तभी यांशी का सोल उस पॉइजनेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर लिंगहोंग भी शॉक हो जाता है। लिंगहोंग उसके ऊपर स्पिरिचुअल बियर पावर अटैक करता है तो यांशी भी अपने स्टार पावर से उस पर अटैक करता है, पर उस शैडो बियर को कुछ नहीं होता है। फिर लिंगहोंग वहां से जाने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिंगहोंग यूनिंग को लेके जाने वाला होता है। तभी यांशी आ जाता है और लिंगहोंग पे हमला करता है, पर लिंगहोंग उस हमले से बच जाता है। फिर लिंगहोंग यांशी को कहता है कि तू इतना जिद्दी क्यों है, तू एक लड़की की जान क्यों बचाना चाहता है जो तू दिन पहले मिली थी। और लिंगहोंग कहता है कि अपनी जान इसके खातिर क्यों खतरे में डालना चाहता है। लिंगहोंग कहता है कि ये लड़की उस चीज के लिए लायक है क्या। फिर यांशी लिंगहोंग को कहता है कि ये सब चीज बंद कर दे और गलती मत कर, वरना फिर बाद में मैं तेरे को बचा नहीं पाऊंगा। तो लिंगहोंग कहता है अगर तू मुझे रोकेगा तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। फिर दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाता है। तो लिंगहोंग अपना हथियार निकालता है और यांशी को बांध देता है। लिंगहोंग यांशी पे हमला करता है पर बीच में सुयान आ जाती है जिस वजह से सुयान को चोट लग जाता है।
ये देखकर यानशी सुयान को फटाफट हील करने लगता है और लिंगहोंग को कहता है कि तू अब कितने जन की जान लेगा, क्या अब तुझे खुशी मिल गई क्या? तो लिंगहोंग कहता है कि मैं तुम सबकी जान नहीं लेना चाहता था, पर तुम लोग बीच में आ रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये सुनकर यानशी बहुत गुस्सा हो जाता है और उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तभी टीचर चूजियान आता है। फिर टीचर चूजियान लिंगहोंग को कहता है कि अभी कैंसिल करना पड़ेगा प्लान को, नॉर्थन सिटी के सोल्जर्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो फिर लिंगहोंग यानशी को एक स्पिरिट बॉल देता है, इसे खाने के बाद सुयान ठीक हो जाएगी। यानशी वो स्पिरिट बॉल सुयान को खिला देता है। फिर लिंगहोंग और टीचर सुयान दोनों जन जाने लगते, तभी तभी रॉयल गार्ड उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर उसमें से एक रॉयल गार्ड प्रिंसेस को माफी मांगता है लेट आने के लिए। फिर यूनिंग कहती है उन दोनों को जिंदा पकड़ने के लिए। टीचर चूजियान और रॉयल गार्ड में फाइट होने लगता है, पर रॉयल गार्ड आराम से टीचर चूजियान को हरा देता है। फिर लिंगहोंग रॉयल गार्ड पे हमला करता है, पर रॉयल गार्ड उस हमले से बच जाता है और लिंगहोंग को घायल कर देता है। फिर रॉयल गार्ड लिंगहोंग को मारने जाता है, पर यानशी वहां पे आइस का शील्ड लगा देता है और यहीं पे हमारा एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।